Hello and welcome to the session. Today we are going to discuss about the various questions from UGC नेट 2009 पेपर. आज हम 2009 का पेपर करते हैं UGC नेट का. तो JKPSC का हम प्रिपेयर कर रहे हैं. JKPSC UGC नेट एंड JK सेट का. लेक्चरर का सब्जेक्ट एजुकेशन है. तो आज हम 2009 का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हम बिल्कुल अगर हमने 10 क्वेश्चंस किए या 20 क्वेश्चंस किए तो हम विद एक्सप्लेनेशन करेंगे उनको. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डज एग्जामाइन द इशू पर्टेनिंग टू द नेचर ऑफ रियलिटी. नेचर ऑफ रियलिटी से कौन सा है? तो एक्सियोलॉजी. सबसे पहले एक्सियोलॉजी है. आप वीडियो को स्टॉप करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना. एक्सियोलॉजी क्या होता है? एक्सियोलॉजी होता है जहाँ हम वैल्यूज़ की बात करते हैं. जो आपका ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस है, सत्यम, शिवम, सुंदरम, वो कहाँ से आया है? वो एक्सियोलॉजी से आया है. तो फर्स्ट तो नहीं है, हमें नेचर ऑफ रियलिटी का पूछा है. एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? ये ब्यूटी से रिलेटेड है. तो ब्यूटी जैसा कुछ नहीं पूछा है ऊपर. मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटा होता है बियॉन्ड फिजिक्स, होता है साइंस. बियॉन्ड द साइंस जो हम सोच सकते हैं, है ना, जहाँ पे हमारी जो थिंकिंग होती है वो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट रहती है. ठीक है, मेटाफिजिक्स तो मतलब नेचर ऑफ रियलिटी. ये पूरी वर्ल्ड किससे बनी है, पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे क्या है. आइडियलिज्म जो है, उनके जो फाउंडर हैं वो प्लेटो है. प्लेटो ने बुक लिखी है, उसका नाम है द रिपब्लिक. तो उनका कहना क्या है? पहले हमारे माइंड में आइडिया आता है और फिर हम सोचते हैं. ठीक है, पहले हम सोचते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम. ठीक है, हम सोचते हैं दैट्स वाई हम, फिर ऑब्जेक्ट आता है. तो आइडियलिज्म की जो मेटाफिजिक्स है वो आइडियाज़ है. नेचुरलिज्म की जो मेटाफिजिक्स है वो नेचर है. इसी तरह से नेचर ऑफ रियलिटी की बात की है वो मेटाफिजिक्स है. और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी मीन सोर्स ऑफ नॉलेज. ठीक है, देन आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. वेट अ सेकंड. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच बुक रिटन बाय प्लेटो. अभी हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ी कि प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी है? द रिपब्लिक. प्लेटो ने बुक लिखी है. और इमाइल किसने लिखी है? इमाइल लिखी है रूसो ने, जो कि नेचुरलिस्ट के फाउंडर है. रूसो ने इमाइल जोला बुक लिखी है अपने बेटे के नाम की. एग्जिस्टेंशलिज्म का कहना क्या है? एग्जिस्टेंशलिज्म बिलीव्स मोर देन इन डैश इन डैश. ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में. जो फाउंडर हैं वो है सोरेन कierkegaard, जीन पॉल सार्त्रे, इनके जो फाउंडर हैं. तो उनका कहना क्या है कि यहाँ पे पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे क्या है इसको छोड़ो, आप एक ह्यूमन पे फोकस करो. वो क्या सोचता है, वो क्या थिंक करता है, उसको फ्रीडम देनी है. इंडिविजुअली वो सीखेगा. तो एग्जिस्टेंशलिज्म का कहना क्या है कि हमारा एग्जिस्टेंस है, एक इंसान है, एक ह्यूमन है, उसका एग्जिस्टेंस है, इसीलिए वो सोच सकता है. ठीक है, जैसे आइडियलिज्म मैंने अभी आपको बोला, डेस्क्रेट ने क्या बोला? आई थिंक देयरफॉर आई एम. बट जीन पॉल सार्त्रे ने क्या बोला कि हमारा एग्जिस्टेंस है, मैं एग्जिस्ट करती हूँ, दैट्स वाई मैं सोच सकती हूँ. तो एक एसेंशियलिज्म कॉन्सेप्ट है आपका, दूसरा एग्जिस्टेंशलिज्म है. एसेंशियलिज्म का कहना क्या है? हमारा पहले एसेंस है तो फिर एग्जिस्टेंस है. पहले एसेंस फिर एग्जिस्टेंस. बट एग्जिस्टेंशलिज्म का कहना क्या है? पहले हमारा एग्जिस्टेंस है फिर एसेंस. तो पहले एग्जिस्टेंस आएगा फिर एसेंस आएगा. ठीक है, डेमोक्रेसी एज एन आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइज दैट. अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जहाँ पे आपको इक्वलिटी मिले, इक्वल राइट की बात होती है, इक्वल पार्टिसिपेशन की बात होती है. ठीक है, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं. इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज वर्थ प्रोटेक्टिंग टू ऑल कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट. ये हमें थोड़ा थोड़ा कुछ अजीब लग रहा है, फिर भी हम आगे देखते हैं. जल्दबाजी आपने नहीं करनी है. द ग्रुप इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल. तो ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल से ज़्यादा. द स्टेट इज मोर, पूरी स्टेट इंपॉर्टेंट होती है इंडिविजुअल से. ये तो बिल्कुल गलत है. यहाँ पे तो कंपैरिजन हो रहा है ना. इंडिविजुअल मस्ट बी विलिंग टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट. तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो विलिंग होना चाहिए कि वो सैक्रिफाइस करे अपनी लाइफ को स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सब फोकस मतलब डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी पे ज़्यादा जो फोकस है वो डी ही लग रहा है. बिकॉज डी क्यों लग रहा है? बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअल विलिंग होना चाहिए. ठीक है, अब मैं आपको पार्टिसिपेट करूँगी कि आप आ जाओ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में या किसी और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में आप आ जाओ ज़बरदस्ती. बट आपकी भी मर्जी होनी चाहिए ना. तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट ही हमने क्या करना है, लेना है. फिर आता है फोर नोबल ट्रूथ. फोर नोबल ट्रूथ की बात किसने की है? यस, तो फोर नोबल ट्रूथ की बात कौन करता है? ये बुद्धिज्म से क्वेश्चन है आपका. देखो, संख्या फिलॉसफी हम वन बाय वन ऑप्शंस को अगर पढ़ लेते हैं. संख्या फिलॉसफी के फाउंडर कौन है? महर्षि कपिला. और उनका कहना क्या है कि ये जो पूरी वर्ल्ड किससे बनी है? ये दो एलिमेंट्स से बनी है. कौन कौन सा? एक है प्रकृति और दूसरा हो गया पुरुष. प्रकृति और पुरुष जब आपस में मिलते हैं तो महत बनता है. ठीक है, महत के बनने से ईगो आ जाता है. ईगो में 3 चीज़ें होती है, सत, रज, तम. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में बोली. बट ओवरऑल क्या कहना है संख्या फिलॉसफी? संख्या फिलॉसफी एक थ्योरेटिकल पोर्शन है और इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, प्रैक्टिकल पोर्शन इसका योगा फिलॉसफी है, जो कि महर्षि पतंजलि ने दिया है. ठीक है, देन आता है फोर नोबल ट्रूथ की बात की. अब इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है संख्या फिलॉसफी में फोर नोबल ट्रूथ. उन्होंने बोला कि पूरी वर्ल्ड किससे बनी है? 25 एलिमेंट्स से. और उसके 2 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? प्रकृति और पुरुष. वेदांता फिलॉसफी का क्या कहना है? इसके फाउंडर शंकराचार्य ने, उन्होंने सोल और गॉड की बात की है. ऐसा भी कुछ नहीं है. और जैनिज्म में भी ज़्यादा सोल की बात की है. पुद्गल हो गया, स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये भी नहीं है. आंसर इसका बुद्धिज्म है. तो बुद्धिज्म में ही फोर नोबल ट्रूथ की बात की है. ठीक है, दुख है, पहले सफरिंग है, उसका काज है, काज का सोल्यूशन है. और सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है 8 फोल्ड पाथ. 8 फोल्ड पाथ को हम कितने पार्ट्स में फिर फर्दर डिवाइड करते हैं? 8 फोल्ड पाथ को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. प्रज्ञाशील, समाधि. ठीक है, हु सेड दैट द मोड ऑफ प्रोडक्शन इज द सोल डिटर्मिनेशन ऑफ द कल्चर ऑफ पीपल. तो मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात जब भी आए, प्रोडक्शन, डोमिनेंसी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये कार्ल मार्क्स से रिलेटेड होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हमने क्वेश्चन 6 कर लिए. अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बढ़ते हैं. यस, तो क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग
एसेंशियल सिस्टम सपोर्ट्स साइंटिफिक प्रोग्रेस पे कौन फोकस करता है, ठीक है। तो हमें ये चारों 1 बाय 1 पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपके फर्दर क्वेश्चंस भी निकलेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम आइडियलिस्टिक एजुकेशन की बात करेंगे। तो आइडियलिस्टिक एजुकेशन, इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? फाउंडर इसके प्लेटो है। प्लेटो ने बुक लिखी है द रिपब्लिक। तो उनका कहना क्या है कि जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, ये जो पूरी वर्ल्ड है, किसने बनाई है? गॉड ने बनाई है। गॉड के माइंड में पहले एक आइडिया आया और फिर इस वर्ल्ड का ओरिजिन हो गया। स्पिरिचुअल वैल्यूज़, गॉड्स, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने की बात करता है, स्पिरिट की बात करता है ये। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक प्रोग्रेस की बात की है। देन आता है रियलिस्टिक एजुकेशन। रियलिज्म के जो फाउंडर हैं वो एरिस्टोटल है, ठीक है। तो रियलिज्म का कहना क्या है? जो जिस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हो, जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वही चीज़ आपके लिए ट्रू है। मतलब साइंटिफिक नॉलेज जो है ना, साइंटिफिक नॉलेज को ही हम सच मानेंगे। तो यही तो पूछा आपसे, विच आर द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस को कौन सपोर्ट करता है? तो वो आपका रियलिज्म है। देन आता है नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, नेचुरलिज्म के फाउंडर कौन है? वो आपके हो गए रूसो। रूसो ने बुक लिखी है इमाइल जोला, और उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है। और उन्होंने बोला है कि बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ो नेचर में, नेचर उसको सब कुछ डिसिप्लिन खुद से सिखाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है। आंसर इसका क्या है? आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, रियलिस्टिक एजुकेशन, ठीक है। हु हैज सजेस्ट द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन फॉर इंडियन पीपल। तो देखो, इंटीग्रल एजुकेशन की बात किसने की है? सबसे पहले गांधी जी हैं। तो गांधी जी ने 1937 में भारत स्कीम ऑफ एजुकेशन दी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, और जिसको हम डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी के नाम से भी बुलाते हैं। इन्होंने बोला था वहाँ पे हमने बच्चे के 3 एज को डेवलप करना है, बच्चे का हेड, हार्ट और हैंड, ठीक है। और बच्चे के 3 आवर्स को डेवलप करना है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की थी। मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मदर टंग 3 लैंग्वेज फार्मूला की भी बात की थी। बट इंटीग्रल एजुकेशन की, क्राफ्ट एजुकेशन की बात की थी, इन्होंने इंटीग्रल की बात नहीं की थी। फिर आते हैं टैगोर, ठीक है। तो टैगोर जो है, टैगोर की फिलासफी, ये नेचुरलिस्ट है। नेचर पे फोकस करना है। इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात की है इन्होंने, बट यहाँ पे भी इंटीग्रल एजुकेशन की कुछ ज़्यादा बात नहीं की। स्वामी विवेकानंद ने एक कॉन्सेप्ट दिया है मैन मेकिंग एजुकेशन, और उन्होंने बोला कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मैन के अंदर, और एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। और उन्होंने बोला कि वेदों पे ज़्यादा फोकस करो। उन्होंने बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम था प्रैक्टिकल वेदांत, ठीक है। ये भी नहीं है। फिर आता है आपका अरविंदो घोष। यस, इन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन की बात की है, सुपर माइंड कॉन्सेप्ट की बात की है, ठीक है, अरविंदो घोष ने। और इन्होंने एक स्कूल खोला था, उस स्कूल का नाम था मीर अंबिका स्कूल, ठीक है। वो भी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो अब हम 2009 से लेकर 2025 तक सारे पेपर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कितने कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो किसने सजेस्ट किया था कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन? तो इंटीग्रल एजुकेशन का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे सिर्फ बच्चे के माइंड को डेवलप नहीं करना है, बट बच्चे का इंटीग्रल डेवलपमेंट करना है, जिसमें बच्चे का कैप आता है। कैप का मतलब क्या है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन। मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ को हमने डेवलप करना है, आवर ओन डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 में आई थी, वो किस पे फोकस करती थी? इन्वेस्टमेंट पे नहीं, रिटर्न पे नहीं, नेशनल प्रोग्राम पे नहीं। इसका जो मेन फोकस था वो सोशल प्रोग्राम पे था। सोशल प्रोग्रेस कैसे हमने इंटीग्रेट करना है नॉर्मल बच्चों को स्पेशल बच्चों के साथ, जिसको हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बोलते हैं, उनको इंटीग्रेट करना है, उनको एक मेन स्ट्रीम में लाना है, ठीक है। इन्होंने किस जो एनपी 1986 वाली पॉलिसी है, तो इन्होंने क्या बोला था कि आरसीआई को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल लेवल पर, जो देख रेख करे किसकी? स्पेशल एजुकेशन की फील्ड की। एनसीटीई को और ज़्यादा पावरफुल बनाया था टीचर एजुकेशन की फील्ड में। डाइट को एस्टैब्लिश किया था, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लोकल लेवल्स की फैसिलिटीज़ को देखने के लिए बहुत सारा काम किया था इन्होंने। तो यहाँ पे मेन फोकस क्या था? सोशल प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू कुरान के अकॉर्डिंग, ये इस्लामिक फिलासफी से क्वेश्चन है कि एजुकेशन किस लिए कंपलसरी है, किसके लिए कंपलसरी है? ऑल मैन, क्या दोनों मैन, सिर्फ मैन के लिए कंपलसरी है? नहीं, सिर्फ वुमेन के लिए कंपलसरी है, दोनों के लिए, दोनों मैन एंड वुमेन के लिए बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। किस आर्टिकल के अंदर इंडियन स्टेट्स आर द राइट टू प्रमोट द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ द SC and ST एंड अदर बैकवर्ड चिल्ड्रन, किस राइट के अंदर बात की थी? तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर, सॉरी वेट अ सेकंड, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद इट। यस, हाँ, तो इसका आंसर आप मुझे, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, बाकी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं ना जो आपके लिए भी मैं रख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ही खुद कर लूँ, बस आप तो सिर्फ सुने ही रहो। अच्छा, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटवर्ड फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिटीज़ इन द स्टेट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, ये किसने लाइन बताई है, ठीक है। तो ये हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 12 क्वेश्चंस कर लिए। आज के लिए हम 12 क्वेश्चंस ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी आज हमने 12 क्वेश्चन किए, कर हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। टोटल क्वेश्चन तो इसमें 50 क्वेश्चंस है ना। तो आप मुझे बता देना कि आज आपको, हम देखो हम बिल्कुल कम पढ़ रहे हैं, तो बट हम हर एक ऑप्शन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं, सो दैट आपको फर्दर कॉन्सेप्ट से भी बहुत ज़्यादा, एक क्वेश्चन में हम 10 क्वेश्चन को कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। तो होप आपको समझ आई होगी। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मुझे बता देना अगर कोई आपको टॉपिक पढ़ना होगा यूट्यूब पे, तो आप मुझे बता सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो, देन मैं वो टॉपिक आपके लिए लाऊंगी, ठीक है। ओके, बाय।